आप तो इधर इनको तो लेके आना कहीं, आप लोगों को ये अभी तक तैयार नहीं हुई। झूला झूलेगी कोई बात नहीं। कॉल कर दो यार, कॉल कर दो सबके साथ फोन कर दो। अरे उसका इसमें मजा है। अच्छा इस पे कमर की अपना ही वजन उठाना पड़ता है। अभी तू उधर रुक जाना, ठीक है? क्यों नहीं आ रही क्या इतनी देर में? बोल तो दिया मैं तैयार कर दे ये वाली। ये कुछ है कि नहीं? सिर्फ लेट नहीं था तो इस साइड लेटो, उधर पाए फांस के ऐसे करना होगा। अच्छा हाँ उस तरफ तो उस तरफ तुम बनाते रहो। हाँ ये हाँ अच्छा इधर से करके हैं। वेरी नाइस। आ जाओ बगल में। अच्छा इसको क्या करना है? उठाओ उठाओ पूरे से। इधर काली आ रही थी उधर से। सबसे पहले हमने निकाला के बाद फिर आता सबसे पहले मैं ही आई हूँ यहाँ।
हाँ इस समय हम लोग प्रवेश कर गए हैं प्रगति मैदान में, गेट नंबर 4 से। बस अभी लो ना सामान, बस खाली अरे रो फॉर्मेलिटी करे रहो मार। नीचे हम लोगों का कहाँ यहीं रजिस्ट्रेशन होगा? ये देखिए काउंटर लगे हैं सबके, ये अलग अलग स्टेट वाइज है। अब हम लोग पहुंच रहे हैं यूपी के काउंटर पे। यूपी के टोटल 19 बच्चे हैं जिनके लिए अलग से व्यवस्था है। ये है सुमित का काउंटर। ये जहाँ पे ये एक टेबल है, 2 चेयर हैं और इनके बाद फिर इनका बेहतरीन ये मॉडल की फ़ोटोज़ लगी हैं। अच्छा हाँ, 2 फ़ोटो लगी हैं और बढ़िया सा इनका देखो, इनकी स्वयं की फ़ोटो लगी है। माय गॉड, आ जाओ अंदर, अंदर आओ फिर।
पैकेट ले लिया। हम भी अपना रख दें। आने दो। अरे वो तो वहीं रुक गया। आसाम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश, मेघालय, ये दिल्ली का है, ये झारखंड से है। ये दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। वो गाड़ी खतरा रूट है या नहीं, यानी जिन गाड़ियों को आर्मी कैंट पर अब मंजूरी दी गई होगी वो गाड़ी इस गेट के पास आएगी, तब गेट अपने आप खुल जाएगा और वो गाड़ी आर्मी कैंट में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए इससे परमिशन मिली है, यानी आगे जा रहे तो ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा और ग्रीन सिग्नल आ जाएगा, यानी अंदर आ जाएगी आर्मी कैंट, यानी इसे प्रवेश हो जाएगा। और जिसे नहीं मिली होगी वो आएगी तब ये गेट नहीं खुलेगा। आप देख सकते हैं जिसे नहीं है यानी ये आएगी तब नहीं खुलेगा। इसे परमिशन नहीं मिली यानी अंदर नहीं जा पाएगी। और बाइक शान से ऐसा हो सकता है कोई गाड़ी बाहर भी। ये है महाराष्ट्र से, ये है तमिलनाडु, अभी ये अपना सेटअप लगाने वाले हैं। ये हैं राजस्थान से, इनका ये अपना एक्सपेरिमेंट है। क्या है बेटा? ये मेरा मॉडल है, इसका नाम इको फ्रेंडली थर्मस है। जैसे थर्मस होता है, थर्मस में बाहर प्लास्टिक का या फिर स्टील का यूज़ होता है, तो
तो मैंने उसे थोड़ा मॉडिफाई करके बाहर ना ड्राई गोल्ड मतलब लौकी का यूज़ किया है। अंदर बया का नेस्ट है जो कि इंसुलेटर काम कर रहा है। ये कांच की बोतल है। जैसे सेलो मिंटल इनकी कंपनियाँ होती हैं, उनके थर्मस बहुत महंगे आते हैं, तो ये है ना बहुत ही सस्ता पड़ता है। इसमें है ना 7 to 8 आवर्स तक पानी गर्म डालें तो गर्म रहता है। ये बहुत सस्ता और आसान है। गुड, थैंक यू। ये है मेघालय से, इनका भी सेटअप इनको लगाना है। ये है झारखंड से तुम्हारे मन में आइडिया कैसे आया? और उसके बाद और ये इनका कुछ है टेबल वगैरह। ये है ओडिशा से, इन्होंने अपना ये देखिए कुछ सेटअप तैयार किया है जो यहाँ पे ये काफ़ी रखा है। ये मणिपुर से है, मणिपुर से है और इन्होंने अपना ये सेटअप बनाया है। इसके बाद अब आपको ले चलते हैं, ये है झारखंड से, ये है झारखंड से मैंने पहले वो देखा तो मेरे को लगा जैकेट ठंडी रहती है। और इन्होंने जो है ये कुछ बनाया है, ये कुछ सेटअप है। ये है राजस्थान से, ये 8th क्लास में पढ़ते हैं और ये इनका अपना सेटअप है। आते हैं, ये है मध्य प्रदेश से महक जैनी जी, इनका अपना ये कुछ है। कुछ बताएंगे क्या? हाँ जी, इको फ्रेंडली फूड प्रिजर्वेटिव टेम्पलेट। वो हाँ, मैंने ये टेम्पलेट गेहूँ चावल धान वगैरह होते हैं तो उसमें बून वगैरह हो जाते हैं, तो उससे प्रिजर्व करने के लिए बनाई है। नॉर्मली हम सब तो सल्फर की गोलियाँ, पानी की गोलियाँ या फिर इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं और वो केमिकल से बनते हैं। तो मैंने केमिकल फ्री और हमारे घर में उपलब्ध होने वाली चीज़ों से ये टेम्पलेट बनाई। कहाँ पे है ये? यही बना है? हाँ जी, हाँ देखें, स्मेल बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू। ये हैं KBS से, इन्होंने अपना कुछ सेटअप बनाया है। ये देखिए कुछ बड़ा सा लगा के। ये हैं उड़ीसा से, ये हरियाणा से हैं और ये है इनका स्वच्छता का मॉडल। ऐसे काम भी करता है। अच्छा, ये यहाँ से इसके पकड़ने का भी है, आसानी से पकड़। ये हरियाणा से हैं, इन्होंने भी अपना ये कुछ बनाया है। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या है बेटा? सर ये एक प्रोजेक्ट बनाया है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपनी फिंगर्स सॉकेट के होल्स में डालते हैं जिनको उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इस सर उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने आइडिया बनाया जिसको हमने स्मार्ट सॉकेट नेम किया है। तो जो कंपोनेंट्स हमने अपने प्रोडक्ट में यूज़ किए हैं सर, वो यहाँ पे हैं आर्डिनो उनो, रिले मॉड्यूल, IR सेंसर, जम्पर केबल, एक्सटेंशन बोर्ड एंड अ बल्ब। तो सर जो ये हमने बल्ब यूज़ किया है, इट इज़ एन इंडिकेटर विच वी हैव यूज्ड। तो सर जब भी हमारी फिंगर सॉकेट के होल्स के पास कॉन्टैक्ट में आएगी तो सर जो सर्किट होगा वो रिले उस सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो सर जो सर्किट जब ब्रेक होगा तो करंट उसमें से पास नहीं करा, तो सर बच्चा उस इलेक्ट्रिक शॉक से सेव हो गया। और सर जब हम अपने हैंड को यहाँ से रिमूव कर देंगे
तो सर जो रिले होगा वो वापस से उस सर्किट को ज्वाइन कर देगा, जिससे जो करंट होगा वो वापस से सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा उस मेन सर्किट में, और आप उसमें कोई भी अपना इलेक्ट्रिक अप्लायंस अप्लाई कर सकते हैं। वेरी गुड, ये अच्छा है, ये इसकी ज़रूरत भी है। ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू सर। ये भी हैं, कोई हरियाणा से हैं, इन्होंने अपना ये क्या है, ये माय गॉड इतने बड़े बड़े एपरेटस बना के, और ये पता नहीं क्या क्या सर्किट जोड़ जाड़ के क्या बनाया भैया, बताओ ज़रा। पोर्टल रिपेयर सिस्टम है जी, पोर्टल रिपेयर सिस्टम, जैसे गड्ढे नहीं हो जाते सड़क पे, हाँ। तो उसको फिल करता है ये। तो इसमें बेसिकली है, पहले ये स्कैनिंग रोड है जो स्कैन करती है हमारी मशीन को, जैसे कि अभी कर रही है। पहले रोड को स्कैन करेगी, ये डिटेक्ट करती है कि फोटो है या नहीं, या तो पहले जैसे हो गया डिटेक्ट हो गया कि यहाँ पे फोटो है, सिग्नल भेज दिया उसने आर्डिनो को, देन आर्डिनो स्टार्ट कर देता है। ये हमारे कन्वेयर बेल्ट है, इसके ऊपर हमारा मटीरियल रखा होगा, वो इसके अंदर गिर जाएगा, क्योंकि ये कन्वेयर बेल्ट मूव करेगी ऐसे, तो इसके अंदर गिरते रहेगा, साथ में वाटर आएगा इसमें से, दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएगी, फिर पाइप के थ्रू होते हुए फिल करेगी जैसे ऐसे फिल करेगी। हमें ना थोड़ा इसमें अपडेट्स करने के लिए कहा था CSIR वालों ने, कि उन्होंने हमें वर्कशॉप लगी थी हमारी मई में, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अपग्रेड करा, तो उन्होंने कहा था कि हम इसमें GPS मॉड्यूल एंड एक कैमरा मॉड्यूल लगा दें, तो मैंने वो भी लगा दी थे। GPS मॉड्यूल में हमें बाहर जाके हम कैच जल्दी कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे अभी हो नहीं पाएगा कैच, क्योंकि उसको टाइम लगता है, सेटेलाइट से कनेक्ट होने में टाइम लगता है, तो उससे वो कनेक्ट करके रहता है। तो एक हमारा ये इसके ना हमारे सीधा सीधा व्यूज आ रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग जैसे होती है वैसे चल रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे शो होगा, ये जो भी हो रहा है ये लाइव है हमारा, ये हमारा ऐसे लाइव चलेगा, ये टेलीकास्ट हो रहा है, तो हम इसमें यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और यहीं से स्टॉप भी कर सकते हैं। एंड मैंने एक वेबसाइट बना रखी है जिसके ऊपर जाके हम देख सकते हैं कि ये क्या है, क्या प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने उस पर बता दी कैसे वर्क करता है। अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन ये जानना चाहिए इतना सोचते कैसे? ये तो सर मैं जैसे जब हमारे स्कूल थे तो हम जैसे जाते थे रास्ते में, तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो जाते थे, तो एक मेरे पास आई थी कि एक डेथ हुई थी, तो एक न्यूज़ में भी आ रखा है कुछ, क्या आया था देखो, ये अभी लेटेस्ट वाली न्यूज़ है, मुझे मेरे टाइम पे भी एक हुई थी, तो उसकी न्यूज़ तो मुझे मिली नहीं, तो इसलिए ये वाली एक न्यूज़ थी जो DNA वाले पे लग रखी है, तो इसमें जब मैंने ये वाला तो अभी हुई थी, इससे पहले हुई थी, तो उसके मैंने देख के फिर सोच के मैं बनाया। वेल डन। ये उत्तर प्रदेश से हैं श्रेयांश सिंह, और इन्होंने कुछ बनाया है, एक बार देखते हैं। माय गॉड, इतनी बड़ी मशीन, ये क्या है बेटा? ये सेंट्री गन है जो कि कैमरा से मोशन को ट्रैक करके फायर करती है ऑब्जेक्ट्स पे, या मूविंग ऑब्जेक्ट्स या फिर ह्यूमन बींग्स पे, तो जो भी अनवांटेड जो ट्रेसपासिंग होगी उस पर ये एक्शन है। ये मैनुअल मोड में भी काम करती है, इसमें आप कंप्यूटर की से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, एक्स और वाई दोनों ही कोऑर्डिनेट्स में। अच्छा जी। और आपको जब आप ऑटोनोमस मोड में इसको चलाएंगे तो ये आपको ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स तक बता सकता है कि किस पोजीशन पे है अभी। लैपटॉप पे पूरा अपना देख सकते हैं। हाँ, ये रिमोटली कनेक्टेड है, इसमें कोई वायर नहीं कनेक्टेड है, इससे हम ओवर इंटरनेट ही कनेक्टेड है इसमें वायरलेसली, तो सोल्जर अपने काम में बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। रेंज भी काफ़ी लंबी है इसकी। बहुत अच्छा, शानदार। ये हैं उत्तर प्रदेश से अमन कुमार गौतम जी, और इन्होंने ये कुछ क्या बनाया है? सॉलिड फर्टिलाइजर स्प्रेयर मशीन। सॉलिड फर्टिलाइजर स्प्रेयर मशीन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कैसे काम करेगा? डब्बे को पीठ पे लिए रहेंगे, यहाँ से खाद आएगी पाइप द्वारा खाद आएगी, इस मशीन में जाएगी, फिर यहाँ से मोटर में की गियर, यहाँ से लकड़ी गुटका लगा सपोर्टिंग, यहाँ से फिर ऑन करेंगे, कैविटी फैन घूमते हुए मूव करते हुए आसानी से खाद बिछाते चलेगा। बहुत बढ़िया अमन जी। ये हैं विशाल कुमार जी हरियाणा से, इन्होंने कुछ बनाया है।
एक बार अभी विशाल जी से पहले पूछते हैं कि ये क्या है इनका चेयर और टेबल पूरा बना के। और हाँ जी विशाल जी, क्या है ये? हेलो, माय इन्वेंशन टाइटल इज हाइट एडजस्टेबल बेंच फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। मैंने जो हाइट एडजस्टेबल बेंच को बनाया है, सामान्यतः हम स्कूलों में देखते हैं कि हमारे पास फिक्स टाइप के बेंच अवेलेबल होते हैं। उनकी जो हाइट को हम अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, परंतु हमारे पास जो डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चे होते हैं तो जो हाइट वेरिएशन अलग अलग होती है। हाइट वेरिएशन अलग अलग होने के साथ एक ही क्लास में जो है बेंच एक टाइप के अवेलेबल हैं हमारे पास, परंतु जो है बच्चों को बैठने में कंफर्टेबली और जगह सीटिंग अरेंजमेंट की वजह से वो उनको मिल नहीं पाती, तो पढ़ाई में दिक्कत लेते हैं, तो सर इससे उनका पोस्चर भी खराब हो जाता है। तो मैंने हाइट एडजस्टेबल बेंच भी रखा है, हम अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ चिल्ड्रन कर सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे कुछ ये लग सिस्टम का उपयोग किया है। हाँ वाह, इसको जो है इन अकॉर्डिंग टू द हाइट शानदार। इस बैकग्राउंड इसकी विड्थ को इंक्रीज। वाह क्या बात है, मतलब हर तरह से इसको जो है ऊपर नीचे आगे पीछे किया जा सकता है। वेल डन विशाल जी। ये हरियाणा से हैं अंजलि जी, और अंजलि जी ने कुछ बनाया है, पहले इनका देखते हैं ये क्या है। ये इस टाइप से कोई चेयर है। हाँ जी, ये चेयर नहीं है। अच्छा जी, हाँ क्या है ये? इसका नाम है वुडन वेट कैरी बॉक्स। अच्छा जी, ये मजदूरों के लिए बनाई गई है। अच्छा जी। ओह, ये ऐसे इसको पीठ पे रख के थोड़ा बताओ इसके बारे में। सर इसको वैसे बैग की तरह उठा के इसको हम ऐसे बैग की तरह उठा सकते हैं और यहाँ पे हम बर्तन रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पीछे अपना सामान रख सकते हैं। बाहर जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारा सामान होता है, सामान क्या रखकर हम इसमें ट्रॉली की तरह ले जा सकते हैं। अच्छा, इसमें ट्रॉली की तरह से भी ले जाने का आपने बना लिया है। तो नीचे क्या आपने लगा रखा है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। यहाँ पे ये हुक दिया हुआ है, यहाँ पे ये हुक दिया हुआ है, यहाँ पे बोतल टांग सकते हैं बोतल को। वेल डन बेटा। बहुत अच्छा, शाबाश। ये हरियाणा से हैं राहुल जी, और इन्होंने कुछ बनाया है। राहुल जी क्या बनाया है ज़रा बताइएगा आपने। ये बड़ा लंबा सा आपने जो है कुछ लगा रखा है। कॉटन क्रॉप कूलर सर। क्या है ये? क्या है? कॉटन क्रॉप कूलर। अच्छा जी, हाँ। ये कपास की जो नीचे ज़मीन में जो जड़ बच जाती है उसको बाहर निकालने के लिए है। अच्छा, कपास की जड़ को बाहर निकालने के लिए कैसे इसको करेंगे हम ऑपरेट? हैंडल को पहले पीछे की तरफ करते हैं तो ये नीचे का हिस्सा जो खुल जाता है। हाँ। और जड़ के दोनों साइड इसको रख कर इसको ऐसे राइट से अगर ऊपर की तरफ करेंगे तो जड़ ज़मीन से बाहर आ जाएंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, ये छत्तीसगढ़ से है खुशी, और ये खुशी कुछ इन्होंने बनाया है। पहले इनका देख लेते हैं। बहुत बड़ा सा कुछ इधर से बना करके, और ये पता नहीं क्या इधर जो है टंकी वंकी कुछ लगा रखी है। खुशी से हम जानेंगे बेटा क्या बनाया है आपने? मैंने एक बहुप्रयोजन देसी चूल्हा बनाया है। अच्छा, ये चूल्हा है। हाँ, और आपने तो इसमें ये दोनों तरफ पानी वानी निकालने के लिए भी बना रखा है। इसकी मदद से हम लोग ना एक साथ बहुत सारे खाद्य सामग्री को पका सकते हैं। इसके लिए खंड लगाया गया है। इसको 4 प्रकार से कुछ भी बना सकते हैं। इसमें चाय बना सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं, आलू उबाल सकते हैं, अंडा उबाल सकते हैं। अगर लिक्विड पदार्थ को हम लोग पका रहे हैं तो इस नल के माध्यम से निकालेंगे, इसलिए इस नल को लगाया गया है। अच्छा, और ठोस पदार्थ को पकाएंगे तो इस ढक्कन को खोल करके निकालेंगे, इसलिए लगाया गया है। और यहाँ पर आग कहाँ से जलाएंगे? यहाँ पर हम लोग आग जलाएंगे जिससे ये सतह गर्म होगा।
अच्छा एक बताओ, जैसे इसमें आप आग लगाएंगे तो इसकी गर्मी यहाँ तक पहुँचेगी? हाँ, ये आयरन का है ना इसलिए। अच्छा आयरन का है तो ये हीट होगा तो वो पकेगा। नीचे बेरिंग्स भी लगी है। ये भी हैं छत्तीसगढ़ से अमीन साहू और इन्होंने कुछ बनाया है इनका, पहले हम देख लेते हैं ये क्या है। प्रोजेक्ट का नाम है एंटी स्पीड सिस्टम। क्या है ये? एंटी स्पीड सिस्टम, जैसे आप जानते हैं एंटी स्पीड सिस्टम। हाँ, ये स्पीड को कंट्रोल करेगा गाड़ी की। फोर व्हीलर होते हैं ना, जैसे ट्रक, बस, तो इसमें का जो ड्राइवर होता है धूम्रपान करने, स्मोक करने या फिर अचानक शारीरिक प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आना, ब्रेन हेमरेज एंड ऑल, तो ना ये ना इसमें मैंने एक सेंसर लगाया है, टच सेंसर, जो ना जैसे हाथ स्टीयरिंग से हटेगा ना तो इसमें लगा जो सेंसर है ना वो एक्टिव हो जाएगा, जिससे वो चक्के को सिग्नल मिलेगा और वह चक्का रुक जाएगा। और जैसे हम स्टीयरिंग से हाथ हटा दिए ना, स्टीयरिंग से हाथ हटा दिए तो ये चक्का रुक गया, स्टीयरिंग से हाथ हटा दिए ये चक्का रुक गया। और आपका 4 व्हीलर का अगर ब्रेक फेल भी हो गया है ना सर, तो ये स्टीयरिंग से हाथ हटा के इसका ब्रेक फेल इसका यूज़ किया जा सकता है, ब्रेक के जैसे यूज़ किया जा सकता है। और हम लोगों का वर्कशॉप लगा था फिर से यहाँ रायपुर में लगा था, तो उसमें ये था कि अपना मॉडल को और कैसे बेटर बनाया जा सकता है। तो हमने इसमें ना एक वो लगाया, R-Pi लगाया। ये होता है, ये जिसे बस या कार के ड्राइवर अपनी बगल वाली सीट से बात करते हैं या फिर कॉल में बात करते हैं, उसका ध्यान सीधे नहीं होता, तो आपको पता है 2 सेकंड में क्या से क्या हो जाता है, आदमी कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो अगर ये कोई भी व्यक्ति अगर 5 सेकंड तक ना सीधे नहीं देखेगा ना, तो इसमें जो RP कैमरा है ना वो उसे डिटेक्ट करेगा, जिसे RP प्रोसेसर से ये डिटेक्ट कर लेगा और ये चक्का ये चल रहा है ना सर, वो रुक जाएगा, ये रुक जाएगा, जिससे एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। एक्चुअली ये वर्क कर रहा था। कोई नहीं बहुत अच्छा। ये देखो ये ऐसे रुक जाएगा। थैंक यू सर। ये छत्तीसगढ़ से हैं दीपिका जी, इन्होंने मेकिंग फूड बर्निंग इंडिकेटर, भोजन पकने समय जलने का सूचक। अच्छा, मतलब ये भी आपने समस्या को दूर कर दिया। शाबाश। दीपिका, ये कैसे वर्क करता है? सर, जब हमारा ये ग्रीन लाइट है, जब हमारा मॉडल काम कर रहा होगा ना, तो ये ग्रीन लाइट जलेगा, जिससे हम कंफर्म रहेंगे कि हमारा मॉडल काम कर रहा है, ठीक है। और जब हम खाना बना रहे होंगे तो कोई मेहमान आ गए या कॉल आ गया तो उधर चले गए तो खाना जल जाता है। तो जब जलना स्टार्ट होगा ना, तो जलने की जो गंध है ना उसको सेंसर ग्रहण करेगा, रेड लाइट जलेगा और बजर आवाज़ करेगा, जिससे हम अपने खाना से दूर है ना तो आवाज़ सुनकर पहचान लेंगे कि हमारा भोजन चल रहा है, हम उसे आकर बचा लेंगे और हमारा भोजन वेस्ट नहीं होगा। From lockdown period, so in lockdown it was commonly said that social distancing is important and no direct contact. Sir, but for some persons like doctors, nurses and shopkeepers, we cannot avoid this rule because doctors and nurses have to go to patients' room. They have to give medicine by their hand. If they wear gloves, then if a doctor wear twice in a day a glove, then if the staff is of 50, then how many gloves in a day? 100 gloves in a day. Then in a month it's of 30, then it's of 3000 in a month. It's in a year it will be more than. Okay, so likewise to prevent that, and shopkeepers also, they have to go there, bring the item here, and they have to give the customer by their direct hand. So prevent that thing, I made this robotic arm, which is used to prevent direct hand. So basically what is there, the operator will be seated at a place and can control this arm by this glove. The fingers will be responding through this, and by his mobile he can control this car. By simple application he can control this car like this. So sir, when these flex sensors are bent, this creates a signal to Arduino Nano. Then Arduino Nano sends it to NRF. NRF sends an encrypted message to this receiver's NRF, which means no third party can enter between this communication. It's encrypted. Then this message is sent to again Arduino Nano, gets kept, and Arduino Nano decodes it. After it again sends to servo motors,
which bends accordingly to this flex sensor. So on this principle, my project works. ये छत्तीसगढ़ से हैं डामे शाहू जी, इन्होंने भी कुछ बनाया है, पता नहीं क्या यार, बहुत बच्चे मेहनत करते हैं और ये इतना ढेर सारा इन्होंने बनाया है। ये भी हैं डस्टबिन बनाया है, ये छत्तीसगढ़ से हैं आशीष सोनिक जी। सोनिक जी का ये देखिए इन्होंने कुछ बनाया है, ये डस्टबिन है। ये कैसे काम करता है ये आपका डस्टबिन? सर यहाँ एक सेंसर लगा है जिसके माध्यम से गीला कचरा को अलग कर देता है। जैसे कि यहाँ गीला कचरा डालेंगे तो ऑटोमेटिक अलग कर देगा। अच्छा अच्छा, क्या ये अभी वर्किंग में है? करके दिखाओ एक ज़रा। ये देखो आशीष जी कुछ कर रहे हैं। ये तो वेरी नाइस, ये तो पता नहीं क्या क्या जलने लगा। इन्होंने देखिए गीला कचरा लिया, यहाँ रखा और जैसे ही रखा ये रखा, लो जी, ये तुरंत उधर चला गया। वेरी गुड। अब सूखा अच्छा रखो। अब ये टूट चुका है, सूखे की तरफ जो है ना टूट चुका है। अच्छा टूट चुका, कोई नहीं कोई नहीं, फिर भी सर और एक और है GPS लगा है। जैसे कि अगर गीला कचरा या सूखा कचरा कुछ भरते हैं उसके माध्यम से मैसेज आ जाएगा, ड्राई डस्टबिन फुल। मोबाइल से आपने जो है इसको कनेक्ट कर दिया डस्टबिन को, बैठ के अपना वो कर सकते हैं। वेल एंड आशीष जी।
शिवम ये नंबर नहीं लिया आपने सर मेरा। हाँ अभी ले लेते हैं। ये शिवम जी हैं, इन्होंने जो है हैंड कार्ट विथ मॉडिफाइड कंट्रोल्स। और मॉडिफाइड कंट्रोल्स ये है कि सारा कुछ सिस्टम यहाँ ब्रेक से है ये, और दूसरा इसको पहिया को खोलने में और निकालने में बस खड़े खड़े आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ कट दे दिया है इस पॉइंट पे। वेरी नाइस। ये असम से है, मृदुडे का इनका ये इन्होंने कुछ बड़ा सा सिस्टम बना रखा है, ऑटोमेटिक स्पिनिंग मशीन। और ये हैं असम से अंकिता भट्टाचार्य जी, इन्होंने भी ये कुछ बनाया है। इसके अलावा आप अगर देखें तो बहुत सारे बच्चों ने ये बना रखे हैं। यहाँ पे ये पता नहीं क्या इन्होंने बनाया है, ये आंध्र प्रदेश से है। और इसी के साथ कितने मॉडल दिखाए जाएं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये बच्चे अपना आइडिया कहाँ से लेके आते हैं। इतने बड़े बड़े आइडिया, इतने बड़े बड़े मॉडल, और टोटल 600 मॉडल हैं, 50 मॉडल इंटेल एक योजना है उसके तहत हैं, और 50 मॉडल 17, 18, 19 के जो छूटे हुए बच्चे हैं उनका है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, ये देखो पूरी स्टेयर्स ही उठा के लाए। माय गॉड, कैसे इन बच्चों ने अपना ये किया है मैनेज। ये देखिए, ये आंध्रा से है। ये देखो किसी ने बच्चे ने ये बनाया है, कर्नाटक से है ना, पीछे डाल दो यार, पानी को है ना। इतना भारी ढेर सारा उठा के लाए हैं। माय गॉड, ये पेंडुलम ऑपरेटेड वाटर, पेंडुलम। ये देखिए पूरी बाइक ही लेके आए हैं, सेल्फ चैन एडजस्टिंग सिस्टम इन मोटरसाइकिल। बताइए, हाँ देखिए, इधर ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं DST से, जो बच्चों का जो अवलोकन कर रहे हैं। They also show properties just like other kites, and we got it tested in a laboratory, and it's in compliance with ISO standards. And also प्रदेश से नवश्री ठाकुर, कौन से किचन की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये एक ही बार में घर में बहुत से काम किए जा सकते हैं। आप इससे अपना बिजनेस भी चला सकते हो, ये यहाँ पे यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि इतने जो है ये बच्चों ने ये पता नहीं क्या क्या बना लिया है। इसको आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। अच्छा, ये अर्थ एग्जीबिशन है, उसके ये बच्चों के द्वारा बनाए गए अपने प्रोडक्ट हैं। अब ये देखो, ये पूरा अपना जो है बिजली का सामान ही उठा के लाए।
इनका भी देखो बहुत गजब है भैया, तेलंगाना से हैं। इतना बड़ा डस्टबिन बनाए हैं बच्चे। ये कोई तमिलनाडु से। छत्तीसगढ़ से अनमोल साहू जी, इन्होंने व्हील चेयर बनाई है, वो भी मल्टीपर्पज़ स्मार्ट व्हील चेयर। वेरी नाइस जी अनमोल जी। सर जैसा आप देख सकते हैं ये बेड बन रही है। दूसरा फीचर इसमें सर कि व्हील चेयर कमोड में शिफ्ट हो जाएगी। हाँ, मैं आपको उसका फीचर दिखाता हूँ। अच्छा, ये आप हटा देंगे? हटाना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए। अच्छा, ओके ओके। पेशेंट इसमें बैठ के रहेगा, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो सर उसमें पहले पेशेंट अपलिफ्ट होगा और ये मैंने अटैचमेंट अभी इसमें डायरेक्टली लगा दिया, ये कमोड के फ्रेम में रहेगा। और पेशेंट डायरेक्टली एक स्विच दबाएगा और पेशेंट डायरेक्टली कमोड में शिफ्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा हाँ, कुछ हो गया होगा, कुछ कमी हो गई। ये देखिए वो बेड की तरफ तो ज़्यादा सही होता है। अच्छा, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर? उधर शिफ्ट हो जाएगा। और पूरा पेशेंट का भार ये झेल सकता है। और आप देख लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बैठे बैठे? हाँ, बैठे बैठे स्लाइड हो जाएगा। तो क्या होता है, अभी जो पॉट्स वाले आते हैं वो बिल्कुल अनहाइजीनिक रहते हैं और उसमें अनहाइजीनिक के साथ एक और उसमें समस्या है कि पेशेंट खुद तो अपना पॉट निकाल नहीं सकता ना। तो इसलिए मैंने इसको डेवलप किया है। वेरी नाइस। नो डाउट, बहुत ही अच्छा है। ये हैं तेलंगाना से गुंदा श्रीनिवास, इन्होंने कुछ बनाया है। वाव, ये है तेलंगाना से, इन्होंने कुछ बनाया। ये कोई हेलमेट है। ये है तेलंगाना से हर्षिता, ये भी है तेलंगाना से, इन्होंने कुछ हाइब्रिड स्टोव बनाया है। ये देखो किसी ने क्या बनाया है यहाँ से। वेरी नाइस।
ये बाइक का कुछ है, ये है साइड स्टैंड कंट्रोलिंग व्हीकल, साइड स्टैंड कंट्रोलिंग व्हीलिंग। अच्छा, इसमें इन्होंने बाइक में कुछ लगाया है। ये तेलंगाना से हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये तेलंगाना से हैं। इन्होंने ये 10th क्लास की हैं, लेकिन पता नहीं क्या ये बनाया हुआ है। डेजर्ट वाटर वेपर्स चेंज इनटू वाटर, वो मरुस्थलीय जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने का इन्होंने एक यंत्र बनाया है। वेरी नाइस। ओ माय गॉड, क्या ये है? तेलंगाना से ये भी हैं। स्वच्छ भारत अभियान के लिए धुआं रहित सोलर बाइक। वाह, ये इन्होंने सोलर बाइक बनाई है। इसके बाद ये देखो हैं, कोई तेलंगाना से ही है। ये लो कॉस्ट पेडेस्टल फैन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। बताओ, पैडल से चलने वाला इन्होंने एक पंखा बना दिया। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। ये हैं तेलंगाना के, इन्होंने कुछ ये जो है रानिया जोहा, इन्होंने ये कुछ बनाया है। ये तेलंगाना से ये भी हैं। जो होगा देखा जाएगा। कितना बड़ा है। ये है उत्तराखंड से ध्रुव। इन्होंने प्रदूषित पानी से एक अनाकार और लागत प्रभावी जैव उर्वरक बनाना और यूट्रोफिकेशन सुपोषण की समस्या को कम करना। क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। वेरी नाइस। ध्रुव जी आप ही? एक्चुअली सर मैं अभी अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। ओके, हाँ बात करते हैं। 5 मिनट बाद मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज सार औरैया स्कूल में पढ़ता हूँ। मैंने कटोरी ये बनाई है। पहले हमारे घर में तो ये लकड़ी कटोरी
का उपयोग होता है, जिससे हम गाय व भैंस का गोबर इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार से इकट्ठा करने के बाद कुछ गोबर ज़मीन में चिपका रह जाता है, जिससे कि गाय व भैंस के खुरों में चिपक जाता है, उनको रोगी बना देता है, खुरपका रोग हो जाता है। और फिर जो इकट्ठा किया हुआ गोबर उसको हम हाथों से भरते हैं, हमारे नाखूनों में भी भर जाता है इनमें, जिससे कि हाथ धोते हैं साबुन से। और जो गोबर होता है उसकी बदबू जाती नहीं है, जो सूंघने पर भी आती है। फिर खाना खाते हैं, उससे हमारे लोगों के पेट में जाता है, तो उससे गंदगी और जब बीमार पड़ जाते हैं। हमने इसका उपयोग अपनी रसोई बनाई है। इससे क्या होता है कि हम इससे वहाँ पर ले जाकर फेंक सकते हैं। ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಟೈಮರ್ ಇದೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದನ್ನು. ವಿಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ये हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर बच्चे के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए, सभी साथियों ने फ़ोटो भी खिंचवाई बच्चे के साथ। इसके बाद कुछ लोगों ने मॉडल को सराहा, देखा, खुशी हुए, हमने सेल्फी भी ली। इसके बाद ये देखो यहाँ पे पीछे बच्चों की फ़ोटो लगी हैं, पूरे 600 बच्चों की। ये जूरी पैनल के द्वारा जब निरीक्षण किया जा रहा था। ये हैं सहायक शिक्षा निदेशक खेल, और ये लोग बच्चे के साथ सेल्फी ले रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे। अब हम लोग निकल रहे हैं प्रगति मैदान से, गेट नंबर 4 से, और मुझे लग रहा है कि बस आ चुकी है और हम लोग अब सीधे बस पे पहुंचेंगे और यहाँ से जाएंगे नोएडा, सेक्टर नंबर 91, पंचशील बालक इंटर कॉलेज। नाम है इंटर कॉलेज, लेकिन मुझे लग रहा है कि 5 स्टार होटल जैसा सारा कुछ है, ऐसा मुझे लगता है। और जिसमें बच्चे पढ़ते हैं 1 से लेकर के 12 तक, 1 से 5 तक बोर्डिंग है, 6 to 12 रेजिडेंशियल है, और हर बच्चे को वहाँ रुकना अनिवार्य है। मुझे लग रहा है कि यूपी का ही नहीं, इंडिया लेवल का बेस्ट स्कूल है। जैसा कि बताया जाता है कि जब बहन जी मुख्यमंत्री थी उस दौर में बहुत बेहतरीन था, लेकिन अब काफ़ी कुछ उसकी देख रेख में गिरावट आई है, फिर भी मुझे लग रहा है बहुत बेहतर है। तो अब हम गेट नंबर 4 पे पहुंच गए हैं और यहाँ से बस के द्वारा निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गेट नंबर 4 पे यहाँ पे हमने वीडियोग्राफी की तो देख रहे थे कि वास्तव में प्रगति मैदान बहुत बड़ा है, एरिया है। बस पंचशील इंटर कॉलेज में देखा तो एक आयोजन हो रहा था एनसीसी वालों का, जिसको हमने आनंद लिया। यहाँ से फिर हम It's also the Mahotsav of our glorious past, incredible culture and magnificent tradition where women soldiered the responsibilities and played an extraordinary and remarkable role for the advancement of our society. Our performance is a showcase of sacrifice and valor of women for independence, as well as achievements and contribution towards our nation. How the women like Rani Lakshmi Bai, Begum Hazrat Mahal, Sarojini Naidu and Madam Bhika J. Kama fought for years with the social evils and emerged as true leaders. Namaskar, Abhinandan.
मैं कैडेट संस्कृति सिंह 13 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी की तरफ से आप सभी का इस सांस्कृतिक संध्या में हार्दिक स्वागत करती हूँ। नृत्य मानवीय जो कि सभी अभिव्यक्तियों में सबसे सुंदर प्रदर्शन है। भारतवर्ष जो कि प्राचीन काल से ही देवियों और वीरांगनाओं की गाथाओं का प्रतीक रहा है। आज हम सब मिलकर नारी शक्ति के विभिन्न रूपों को दर्शाएंगे। उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया, मर्दानी का पैगाम बनकर आजादी का पैगाम दिया। कोमल है कमजोर नहीं, तू शक्ति ही नारी है, हर मौत भी तुझी से हारी है। इसी के साथ प्रस्तुत है 13 यूपी एनसीसी की तरफ से आपके समक्ष एक सामूहिक नृत्य। देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का वो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का वो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। मिला पुरुष के कंधे से कंधा, अब नारी चलती है, दुश्मन से टक्कर लेती, डर से नहीं दहलती है। आज नहीं कमजोर है नारी, दृढ़ निश्चय दुर्मेध है वो, लिए इरादा फौलादी है, लोह कवच में ढलती है। दीवारें ऊंची है, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव में छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। देखो आजाद है रहना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे, देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग। जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। देखो आजाद है कहना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाग भाग रे भाग बिरंगी, भाग भाग रे भाग, भाग भाग रे भाग बिरंगी, भाग भाग रे भाग, भाग भाग रे भाग बिरंगी। झांसी की रानी आई है, बाल तिलक। ये हैं प्रदीप सिंह जी मध्य में, जिनके साथ हमने फ़ोटो खिंचाई। ये हमारे गांव के पास के ही रहने वाले हैं। यहाँ बोर्ड लगा इसके है। बाद हम अगले दिन 16 तारीख को सुबह विज्ञान भवन की ओर रवाना हुए। तो वहाँ रास्ते में हमने देखा कि जगह जगह इंस्पायर अवार्ड के पुरस्कार वितरण के बैनर लगे हुए थे।
तो हम लोगों ने देखा कि इतना ज़बरदस्त प्रचार प्रसार किया गया। मुझे लग रहा है कि बच्चों को कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों के लिए जो भारत सरकार की योजना है इसमें अधिक से अधिक प्रतिभाग करना चाहिए। यहाँ पर वास्तव में बच्चों के पंख लग जाते हैं। 9वीं राष्ट्रीय ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये देखिए विज्ञान भवन, सामने विज्ञान भवन, बस इसी के लिए हम इतने उत्सुक हैं उसके अंदर जाने के लिए, और बस वापस हो रही है क्योंकि उसको मुड़ना है। तो हम लोगों ने फिर अंदर से ही वीडियो बनाया बाहर का, तो देख रहे विज्ञान भवन का बड़ा एरिया है। अब यहाँ से हम जब वापस हो रहे तो भी देख रहे हैं कि कितना शानदार खूबसूरत है। हम बस के अंदर ही थे और अंदर से ही जो बाहर की खूबसूरती को कैद किया। ये देखिए जगह जगह बैनर लगे, और हम अब विज्ञान भवन के मुख्य द्वार से पहले बस जहाँ खड़ी हुई वहाँ से उतरेंगे और फिर विज्ञान भवन के मुख्य द्वार पर पहुँचेंगे, क्योंकि अंदर से एक उत्साह है, उमंग है, खुशी है कि हम विज्ञान भवन में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर हमारी बेटी नेहा कुशवाहा को वर्ष 2021 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला। उस समय सिर्फ बेटी को ही आने की अनुमति थी, मुझे अवसर नहीं मिला था, ना उसके गाइड टीचर मनीष जी को मौका मिला यहाँ जाने का। तो आज इतनी उत्सुकता थी कि देखो उस समय नहीं पहुँच पाए, लेकिन एक बच्चे के साथ जाने का अवसर मिला। तो हम बस से जब उतर के सबसे पहले यही छोड़ना पड़ेगा बैग। विज्ञान भवन के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। मुख्य द्वार पर पहुंचते हम सब लोगों ने फोटो का तो इतना धमाल मचाया, फोटो खींचने का कचर 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 लगे पड़े थे, सभी लगे थे, क्योंकि जगह ही ऐसी है। ये देखिए आ गया मुख्य द्वार, जहाँ पर दोनों ओर बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे। यहाँ से हम लोगों को क्योंकि इनविटेशन कार्ड पहले ही से मिल गया था, तो आधार कार्ड और उसका इनविटेशन कार्ड के साथ गेट पर पहुँचे तो प्रॉपर सबके कार्ड देखे गए, वेरीफाई किया गया। यहाँ से फिर हम लोग अंदर प्रवेश किए। अंदर जब पहुँचे यहाँ से, तो मुख्य द्वार से होकर हमें बताया गया कि यहाँ से आपको अंदर जाना है। तो ये सामने एक गेट दिख रहा है, निकल गया उधर। तो वहाँ से नेहा का ये देखिए, इस द्वार से ही हमको अंदर जाना है। यहाँ पे बहुत फ़ोटोग्राफी की, क्योंकि इतनी शानदार जगह है जहाँ पर कभी कभार मौका मिलता है। ये देखिए ये मुख्य द्वार है, हम यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे भी प्रॉपर जांच हो रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, ये हमने देखो फ़ोटो खिंचवाई, कितनी अच्छी फ़ोटो, और मुझे बहुत खुशी मिली यहाँ से फ़ोटो लेकर के। अंदर पहुँचते ही क्योंकि हमने कैमरा बंद नहीं किया था, तो जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने कहा भी अभी आपको बहुत मौका मिलेगा फ़ोटो खींचने का। तो हमने कहा सर वो मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन अभी अपनी भावनाओं को हम कैसे दबा लें, तो इसलिए फ़ोटो तो खींचना ही है। और चूँकि कैमरा मेरे पास है, बच्चे को जिसके साथ में मेरा जाना हुआ है, तो उसके लिए मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि हम बच्चे की हर मोमेंट की फ़ोटो लें, जो उस बच्चे के लिए भविष्य की एक यादगार हमेशा रहेगी। ये देखो यहाँ से हम विज्ञान भवन के हॉल में प्रवेश कर रहे हैं, सीढ़ियों के द्वारा ऊपर, और ऊपर से वाव क्या शानदार, बस देखते ही मन बहुत अंदर खुशी थी
कि आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे अक्सर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे महान पुरस्कारों से नवाजा जाता है। यहाँ इस हॉल में ऐसा बताया गया है। आज हम भी उसी हॉल में प्रवेश कर रहे थे, और किस लिए? क्योंकि बच्चे ने इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में अपने एक आइडिया का पंजीकरण करवाया था, जिससे राष्ट्रीय स्तर तक जाने का अवसर मिला। तो हमने वहाँ पर फ़ोटोग्राफी की तो कोई सीमा ही नहीं थी, वीडियोग्राफी में भी कोई कमी नहीं रखी। बहुत ज़बरदस्त वीडियोग्राफी की। और देखो कितना बड़ा हॉल, 600 बच्चे थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। उनके साथ लगभग 600 टीचर्स या उनके गार्जियन रहे हैं। इंटेल योजना के तहत 50 छात्र थे। इसके अलावा वर्ष 2019-20 के भी 60 बच्चे थे। इस प्रकार से लगभग मुझे लग रहा है 1800 की संख्या रही होगी। ये हमारे साथी शिक्षक हैं जिनके साथ फोटो ली। Can I hear a loud and energetic yes from all sides? Okay, that sounds brilliant. Thank you so much. Just wait for the At the outset, I have to congratulate all the awardees, because it is because of them that we are here in this room. You have become the reason for us to be here. And I'm also glad that last time when this is a ceremony was performed online, I did miss all of you, so did many of us. And therefore we requested that next time, when we meet, we could also meet the 2021 group of awardees, so that they could carry home our photograph and we could carry home their photograph. And I'm glad we've done that. Thank you so much, sir, for such wonderful words, and thank you so much. We are so grateful to you for motivating us. I would now like to request Dr. Vipin Kumar, Director, National Innovation. यहाँ से निकलकर हम लोगों को लंच करना था, लेकिन स्टेट कोऑर्डिनेटर महोदय ने हम लोगों को पहले ही से बता दिया कि आप सबको लंच करके तुरंत बाहर निकलना है और बस से सीधे पंचशील इंटर कॉलेज पहुँचना है। तो फिर सोचा कि लंच तो अगर हम कम करेंगे या नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन हमें मुख्य स्टेज पर जाकर के बच्चे के साथ फ़ोटो ज़रूर खिंचवानी है। तो यहाँ पर जल्दी जैसे तैसे सुमित को हमने बेटा कम खाना, उतने ही समय अंदर चल के स्टेज पर खड़े होकर के फोटो खिंचवानी, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे बड़ी यादगार रहेगी जीवन में। तो यहाँ से हमने ये वीडियोग्राफी की और उतने ही समय जो निर्धारित था उसमें से समय निकालकर हम मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश किया। तो हमने देखा कि स्टेज पर बहुत से बच्चे जो अवार्डी थे, 60 बच्चे जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लिए चयनित हुए, काफ़ी बच्चे उसमें से अपने वीडियोग्राफी करा रहे थे। हम भी तत्काल अंदर प्रवेश किए। सबसे पहले सुमित की एक वीडियो बनाई और वीडियो बना करके जो अपने उत्तर प्रदेश से 19 बच्चों में से एकमात्र बच्चा रायबरेली का जो चयनित था, उनके गाइड टीचर के साथ हमने स्टेज पर जाकर के एक फ़ोटो खिंचवाई, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है
ऐसे ये देखिए हमने फ़ोटो इसके साथ ली, फिर हमने बच्चे के साथ भी अपनी फ़ोटोग्राफी कराई। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर खड़े होकर के। और ये तो बड़ी शानदार नज़ारा, जहाँ पे अंदर फ़ोटो लेने से हम लोग वंचित थे, लेकिन समय कहीं से निकाल करके हमने अंदर जाके इस काम को पूरा किया। और जब अपना पूरा काम फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का कर लिया तो हम दोनों की खुशी सातवें आसमान पे थी कि अब आगे पता नहीं कब आने को मिले, लेकिन आज का काम हमने कर लिया। बाहर निकले तो बाहर भी हमने, बाहर का मतलब हॉल से बाहर निकले, अभी हैं विज्ञान भवन में। एक बच्चा दिल्ली का जो इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चयनित हुआ, उसके साथ भी हमने फ़ोटो खिंचवाई। अच्छा लगा, बहुत अच्छा बच्चा है। उसने पिछले वर्कशॉप के दौरान हम लोगों को दिल्ली में कुतुब मीनार घुमाया था। अच्छा बच्चा। इसके बाद हम जब बाहर निकले विज्ञान भवन से तो हल्की बूंदें गिर रही थी, लेकिन मन नहीं माना, यहाँ पे भी हम लोगों ने फ़ोटोग्राफी की। और इसके बाद फिर हम लोग बस से बाहर निकल लिए तो सामने इंडिया गेट दिख रहा था सड़क के किनारे से। तो हम लोगों ने मन हुआ कि नहीं, इसको कैमरे में कैद ज़रूर करेंगे। किया भी, और किया है तभी आप सबको आज हम दिखा पा रहे हैं। तो बड़ी अच्छी जगह है और ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए, क्योंकि हम जब घूमते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं तो खुशी मिलती है। यहाँ से पंचशील इंटर कॉलेज पहुँचे और अगले दिन 17 तारीख को वहाँ से हम लोग बाहर निकले, क्योंकि सुबह हमें ट्रेन पकड़नी थी। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा पंखा लगा हुआ था, इतनी ज़बरदस्त हवा दे रहा था। खैर वहाँ से हम लोग ट्रेन से फफूंदे स्टेशन आ गए और यहाँ से हमने बच्चे को शहर के लिए जाने हेतु ऑटो पे बैठाया और हम सब अपने अपने घर पहुँच गए। तो कैसी रही यात्रा? बहुत बहुत धन्यवाद।